हम लोगों ने कल सीड ट्रीटमेंट किया था, बीज उपचार के बारे में बात करी थी। एंड बीज उपचार के बाद में हम लोगों ने कल्टीवेशन प्रोसेस समझा था लेयर फार्मिंग में। और उसके बाद कल रात को हम लोगों ने इवनिंग टाइम में गाय के इम्पोर्टेंस और उसके रखरखाव और उसकी डाइट के बारे में प्लान किया था, समझाया था आपको। सो सबसे पहले नंबर, आप सीड को लेकर अगर कोई बात हो, उसके ट्रीटमेंट से लेकर उसकी कल्टीवेशन प्रोसेस से लेकर, तो वो प्लीज़ आप पहले बताइए। एंड फिर उसके बाद गायों को लेकर अगर कोई बात हो तो वो बताइए, है ना। सीड सिलेक्शन के बारे में आप लोग इतने दूर दूर क्यों बैठे हैं? कुछ टेक्निकल है क्या? आज थोड़ा बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं, तो मुझे लगा ऐसे दूर दूर भाग रहे हैं इसलिए ऐसे। कल की डांट जरा ज्यादा लग गए। नहीं, उसको अन्यथा में मत लीजिए। अन्यथा लर्निंग है वो। बिल्कुल सही बात है। सब स्कूल में ऐसा है तो सीड का क्वालिटी बढ़ जाता है। कैसा? मतलब सीड, जैसे हम लोग सीड से सीड बनाते हैं, तो सीड को बनाने के लिए अगर अलग जगह की मिट्टी का प्रयोग किया जाए, जैसे इस बार इसमें लगाए, अगले बार चिकनी मिट्टी वाले खेत में लगा दी, मतलब मिट्टी को बदला जाए तो सीड का वो बढ़ जाता है। बिल्कुल। देखो, सीड में दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो मिट्टी की फर्टिलिटी और सीड के अपने गुण। दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो परफॉर्मेंस आता है। अब मिट्टी की क्वालिटी और मिट्टी के अंदर के गुण और सीड के गुण अगर दोनों बढ़िया रहे तो रिजल्ट और अच्छे आएंगे। अगर मिट्टी के गुण कम रहे, सीड के गुण ज़्यादा रहे, तो रिजल्ट 50-60% हो जाएंगे। और अगर मिट्टी के गुण अच्छे रहे, बीज के गुण कम रहे, तो भी 50-60% रिजल्ट रहेंगे। और दोनों के मिलने से रिजल्ट 100% हो जाएंगे। ये है ना। तो ऐसे अगर आप दोनों को साथ में मिला दोगे तो रिजल्ट और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट पे आ जाएंगे, मतलब और अच्छे आ जाएंगे, है ना। तो फ़र्क पड़ेगा उसका। लेकिन सीड में एक सिंपल टेक्नोलॉजी है, जो हालांकि हम बीज जब आपको बनाना सिखाएंगे तो आपको उसमें पूरा उसका विस्तृत प्रारूप बताएंगे कि ये मेथड से आपको बीज बनाना है। और आप वो मेथड से अगर बीज बनाते हो तो आप क्वालिटी को कमज़ोर करते बगैर हर साल क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाओगे। और ये मैंने किया है, मतलब हम हर एक बीज के साथ में करते हैं। अभी हमारे पास बीजों में देखा जाए तो 300-400 प्रजातियों के बीज हैं, लेकिन हमारे बीज बैंक में 70 ही लिस्ट में है। ठीक है, वो सब पर अभी हम जेनेटिकली प्योरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। जब वो प्योर बीज हो जाएंगे नक्की कि हाँ ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले सेलेक्ट हो चुके हैं, उन्हीं के बीज हम बीज बैंक में शामिल करते हैं। अदरवाइज़ तो 298 वैरायटियाँ तो हमारे पास गेहूं की हैं, जिन पर हम लगातार 6 सालों से काम कर रहे हैं। उसमें से 16 वैरायटियाँ हम सेलेक्ट कर पाए अपने बीज बैंक के लिए। तो ठीक है, जब भी उनमें से और कोई आएगा अच्छा क्वालिटी और सभी परफॉर्मेंस सभी सीमाओं पर खरा उतरेगा, उसको हम बीज बैंक में लेंगे। अदरवाइज़ तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा अदरवाइज़, है ना। तो उस पर आपको सिलेक्शन करना पड़ता है, वो आपको समझाएंगे, बताएंगे। गेहूँ आपके पास है? बंसी है, चावल काठी है, सोना मोती है, खपली है ना, प्रताप है, बहुत सारी है, 16 है। आपको दिखाएंगे, बीज बैंक दिखाएंगे पूरा, है ना, विजिट कराएंगे पूरा A to Z। और उनको कैसे बीज बनाना और उनको कैसे प्रोटेक्ट करके रखना, ये भी आपको समझाएंगे पूरा, है ना। सर, हाइड्रोपोनिक विधि से सीड तैयार किया जाए कोकपीट में तो नहीं रहेगा? नहीं, वो जेनेटिकली सीड्स पहले ही से ही कमज़ोर हो जाएगा, है ना। क्योंकि जिस बॉडी के लिए धूप, मिट्टी और खुली हवा ना मिले, वो मतलब अप्राकृतिक तरीके से शुरू से ही कमज़ोर हो जाएगा। हाँ, सॉरी हाँ, तो उसमें अगर मान के चलो आप उसकी जनरेशन को आगे लेके जाते हो और इत्तेफाक से अगर आपने उसके बीज का भी फील्ड पे लगा दिए ओपन में, तो वो रत्ती भर भी जो है ना आपको परफॉर्मेंस नहीं देंगे, है ना। तो इसलिए आपको ज़रूरी है उस चीज़ पे जाओ मत। देखो, हमें पहले जीवन में रास्ता तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर रास्ता सही है तो उसमें भले चाहे रुकावटें आए, दिक्कतें आए, पर आप सही जगह तो पहुंचोगे ना, क्योंकि रास्ता सही था। और अगर रास्ता गड़बड़ हुआ और भले कितना इजी हो, लेकिन मंजिल तो गलत जगह जा रहे हो ना, तो सही रास्ता है स्वावलंबन। हमेशा केंद्र में आप रखो
कि सस्टेनेबिलिटी जो काम हम कर रहे हैं उसमें है या नहीं। अगर सस्टेनेबिलिटी है, स्वावलंबन है, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो। और अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं है, डिपेंडेंसी है, तो समझ लो वो रास्ता गलत है। कितने लंबे आगे चल जाओगे आप, 2 कदम, 10 कदम, 20 कदम, 50 कदम, 10 साल बाद आपको फिर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वैश्विक समाधान नहीं है। आप 70 सालों में कितनी तकनीक को बदल चुके हैं, आप सोचिए जरा। किसी भी एक तकनीक पे टिके क्या आप? एक बीज पे आप टिके क्या आप? कितने बीज आपने बदल डाले। एक कंपनी आई, उसके बीज उपयोग किए, फिर दूसरी आई, उसके किए, तीसरी आई, उसके किए, चौथी आई, उसके किए। आप बदलते जा रहे हैं बीजों को हर साल, टिक नहीं रहे हैं आप। टेक्नोलॉजी में देखें, आज हमने ये किया, परसों वो किया, नरसों ये किया, सीमा ही खत्म नहीं हो रही, चले जा रहे हैं आप, बढ़े जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, आप रास्ता गलत इस्तेमाल किए, इसलिए आप बढ़ते जा रहे हैं। और रास्ता सही इस्तेमाल करेंगे, वैश्विक समाधान पे जाएंगे, कभी आपको परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो सृष्टि है ना, कुदरत ने एक बार बना दिया, उसमें आज तक भी कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचो, ब्रह्मा जी ने जब ये संसार बनाया होगा, आप सोच के देखो ज़रा, उनको ये नहीं लगा कि 30 साल बाद अरे यार ये चीज़ की ज़रूरत है, इसको भी बनाना भूल गया। अभी ये आज समझ में आ रहा हो 2022 की सदी में, अरे यार पृथ्वी पे तो ये चीज़ की ज़रूरत है, ये तो हमने बनाई नहीं, भूल गए हम तो बनाना, तो अभी बना देते। नहीं, उसने जब संसार बनाया तभी जाके जो जो ज़रूरत है वो सब बना डाला, इसके बाद कुछ भी नहीं। तो कुदरत के नियम जो लाखों वर्षों से चले आ रहे हैं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, हमें उस व्यवस्था पर भरोसा करना चाहिए और उसी व्यवस्था के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और जो टेक्नोलॉजी आए दिन चेंज हो रही है, उस पर आप कब तक कितना भरोसा करोगे? आज करोगे, कल फिर दूसरे पे करना पड़ेगा, परसों तीसरे पे करना पड़ेगा। वैश्विक समाधान पे आगे बढ़ना, और वैश्विक समाधान का मतलब सस्टेनेबिलिटी पर हमें आगे बढ़ना है ना। हमारी कृषि व्यवस्था जो है ना, ऑलरेडी स्वावलंबन पर ही है। इसमें कोई भी चीज़ हमारे पूर्वज इनपुट के रूप में बाहर से नहीं लाया करते थे। उसी व्यवस्था पर हमें अध्ययन करना और आधुनिक रूप से उसको मॉडिफाइड तरीके से लेकर हमें समाज को प्रेरित भी करना है कि ऐसा आप भी कर सकते हो, है ना। ये सर कौन कौन से बीज नर्सरी में करके फिर बाद में? वो नर्सरी के टॉपिक में ही बताएंगे, है ना। अभी बीज उपचार से लेकर, ट्रीटमेंट से लेकर, कल्टीवेशन से लेकर, एंड गायों से लेकर अगर कोई बात हो वो प्लीज़ बताइए। बीज, देसी बीज हम जो बोल रहे हैं, ये हाइब्रिड के तुलना में वो प्रोडक्शन ले सकते हैं? अगर आप नॉर्मल वे में कहें तो नहीं ले सकते, क्योंकि अभी जितने भी हम देसी बीजों को अध्ययन किए, हम अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं, लोग करते क्या हैं, उन्होंने कहा ये बैगन का बीज देसी बीज है, तो बैगन लगा दिए। अब जितने भी बैगन उनको काम में लेने थे, ठीक है, उन्होंने काम में ले लिए, बाकी जितने पक गए उन्होंने कहा ये देसी बीज है साहब, तो वो सारे बैगन के बीज देसी बीज बन गए। अब वो बीज जब आप लगाओगे तो उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा जितना आपको हाइब्रिड में मिलता है, क्योंकि आपने बीजों का सिलेक्शन नहीं किया, आपने हर एक बीज को देसी बीज मान लिया। ठीक है, बीज सारे देसी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस की दृष्टिकोण से उसमें कुछ बीज थे जो अच्छे थे, जिनको हमें सेलेक्ट करना था, और कुछ बीज रद्दी परफॉर्मेंस वाले थे, उन सबको भी हमने ले लिया। तो क्या होगा, आगे जाके सब मामला गड़बड़ होएगा। तो इसलिए बीजों को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप सेलेक्ट करके बीजों को लगाते हैं तो मैं दावा कर रहा हूँ आप हाइब्रिड से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो, हाइब्रिड से ज़्यादा ले सकते हो। पॉसिबल है ये, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। ये कुदरत की व्यवस्था ऑलरेडी कुदरत ने बना के रखी हुई है, इसमें हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी सारा संसार में ये सारा अरेंजमेंट है, हमें सिलेक्शन प्रोसेस अपनाना है। वो आपको सीड बैंक वाली विषय में हम आपको बताएंगे, है ना। जो आपने वो गौशाले के लिए जो गाय का जो स्ट्रक्चर था, मैप, जैसे 4 फीट से, वो क्या उतना समझ में नहीं आया, एक बार अगर आप बता देता हूँ। देखिए, बेसिकली हमें करना क्या है, आप सिंपल समझ लीजिए। जैसे आप गौशाला बनाते हैं तो गायों की जो पैरों की लंबाई होती है वो समथिंग समझ लो कि 5 फीट के एरिया में अगर वो खड़ी हो तो 5 फीट एरिया उसके लिए सफिशेंट होता है। मतलब इससे ज़्यादा एरिया उसको नहीं चाहिए पड़ता है। ठीक है, तो आपको 4 फीट का एरिया, लगभग 4 से 5 इसलिए मानते हैं क्योंकि कोई गाय ठीक है कद काठी में छोटी होती है,
तो उसका खड़ा होने का जो जोन होता है वो कम होता है, और कोई गाय कद काठी में ज़्यादा बड़ी होती है तो उसका जोन ज़्यादा मतलब बड़ा होता है। हम तो स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। स्टैंडर्ड आप 5 फीट लेके चलो, अगर आधा फीट ज़्यादा भी बन गया तो कोई नुकसान नहीं है, है ना, पर आधा फीट कम नहीं पड़ना चाहिए गाय को, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे खाने की जगह है, यहाँ पर गाय खाना खा रही है और यहाँ पर गाय का खूंटा बांधा है आपने, बराबर ना, सॉरी अभी गीला है ना, नीचे हो जाएगा, नहीं वो ये भीग गया ना। तो जैसे मान के चलो ये आपका पाथ होगा, तो गौशाला की जो डिज़ाइन है वो कैसे करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। गौशाला की जो डिज़ाइन है इसको लेकर भी अभी हमने बहुत लेटेस्ट अपडेट डिज़ाइन बनाई है, जो अभी तक हमने मतलब अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचाई है, क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा माइनर सा करेक्शन और है, और उसको लेकर अब हम अपडेटेड डिज़ाइन बना के यहाँ पर गौशाला बनाने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी हम आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अपनी गौशाला बनाने से पहले भी आपको दे देंगे। तो हमें की तैयारी हुई है? कब तक की तैयारी? अगले 3 महीने में उतार देंगे ज़मीन पे। हाँ, 3 महीने में यहाँ पर आपको सभी गायें मिलेंगी, और भारत की वो प्राचीन पद्धति से मिलेंगी जिस पद्धति में केवल गाय के बारे में ध्यान रखा जाएगा कि गाय किस माहौल में खुश रहना चाहती है, और वो माहौल हम आर्टिफिशियल तरीके से नहीं, नेचुरल तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो वो ज़मीन पे उतारेंगे, उसका पूरा अभी पिछले 3 सालों का जो अध्ययन हुआ हमारा, और वो ऐड करके अभी वो डिज़ाइन बना लिया मैंने, अभी वो बनाने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ये मान के चलो कभी भी गाय को टिल ना करके माउथ रखना चाहिए, है ना, ये बेसिक मतलब आपको अपनाना चाहिए। उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक गाय जब दूसरे को देखती है तो अच्छा फील करती है वो, ठीक है। और अगर हम दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे तो मतलब आपकी जगह का वेस्टेज भी थोड़ा ज़्यादा होता है, और दूसरा गाय एक दूसरे को नहीं देख पाती है तो वो स्ट्रेस में रहती है, तनाव में रहती है, क्योंकि वो भी उनकी अपनी फैमिली होती है। अगर 4 गाय एक साथ में हैं तो आप कभी भी ध्यान रखना, उनको आप अकेला नहीं छोड़ सकते हो। किसी एक को अकेला छोड़ोगे तीनों जाके चिल्लाने लगेंगी। इवन अभी हम ये जो गाय हैं अपनी यहाँ पे, हम उनको अगर किसी एक को बाहर निकालते हैं और दूसरे को भी तुरंत पीछे से निकालते, तब तक वो 5 बार साउंड कर देती है। मतलब वो 1 मिनट के लिए भी हटना नहीं चाहते एक दूसरे से, तो वो फैमिलियर हो जाते हैं और वो हैप्पी रहते हैं, इसमें खुश रहते हैं। तो अगर आप दोनों का चेहरा अलग अलग कर दोगे, उसको बोलते हैं टिल, मतलब आपने एक गाय का चेहरा इस तरफ किया और दूसरे का चेहरा इस तरफ किया, और पीछे का हिस्सा दोनों का गोबर एक जगह आया। बेशक इसमें आपको आसानी ये होती है कि गोबर आपको 2 जगह उठाने नहीं जाना पड़ता है, आप एक ही जगह से गोबर को दोनों तरह की गायों का उठा लेते हैं। लेकिन इसमें अगर हम गायों की हेल्थ और उनके हैप्पीनेस के बारे में सोचेंगे तो वो नहीं हो पाता। तो बेटर है आप टिल बनाएं, सॉरी माउथ बनाएं। ये हमारी गाय का आगे का हिस्सा होगा, जहाँ पे यहाँ पे हम खूंटा लगाएंगे गायों का, और इस तरफ भी हम अपनी गायों का खूंटा लगाएंगे, वो यहाँ पे होगा। जैसे मान के चलो ये गाय हमने यहाँ पे बांधी, तो एक गाय से दूसरे गाय के बीच में आप 5 फीट का डिस्टेंस रख सकते हैं, एक गाय से दूसरी गाय के बीच में, ठीक है। और फिर अगली गाय के बीच में फिर एक 5 फीट का डिस्टेंस रख सकते हैं। कुल मिला के एक गाय को यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 फीट का एरिया चाहिए पड़ता है। तो 2.5 फीट उसको इस तरफ का मिलेगा, 2.5 फीट इस तरफ मिलेगा, तो 5 फीट जगह उसको एकदम कंफर्ट जोन मिलता है, चौड़ाई, है ना। फिर उसके बाद जो ये वाला हिस्सा होगा, ये भी आपको 5 फीट रखना है, ये 5 फीट रखना है, जो कि आपका कच्चा होगा। मतलब ये 1/2 फीट गहरा होगा ये प्लेटफॉर्म, है ना, और पूरा कच्चा होगा। इसी में आप रेत और डस्ट मिला के भरेंगे, भूसी मिला के। और जो पीछे का हिस्सा होगा, ये 3 फीट आप इसको पक्का फर्श बना देंगे, और हल्का सा स्लोप देके पीछे की तरफ ऐसे बना देंगे। और ड्रेनेज बनाएंगे क्या? हाँ, ड्रेनेज इसमें रहेगा ना। एकदम कॉर्नर पे आप एक हल्का सा 3 इंच का पाइप को आधा काट के आप गड़ा दीजिए, या तो कंक्रीट का ही आप शेप बना दीजिए। यूरिन यहाँ पर गाय करेगी, फिसल के यहाँ पे यूरिन आ जाएगा, और साइड से बह के आप जहाँ पे भी कलेक्ट करना चाहते हैं एक जगह कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप ये बनाएं तो इसका फर्श जो है ना, यूं ऐसे कर्व होना चाहिए, मतलब ऐसे हल्का सा कर्व होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे थोड़ा हल्का सा बेंड होना चाहिए, और वो भूसी और रेत जो है ना इसके लेवल में आ जाना चाहिए, और लेवल से थोड़ा ऊंचा भी रहे तो चलेगा, लेकिन लेवल से नीचे नहीं होना चाहिए। इससे गाय जब भी प्रेस बैठेगी तो लोड वजन होएगा उसकी बॉडी का, और उसमें आपने 50% जो भूसी मिलाई है
वो जंप का काम करेगा, स्प्रिंग का काम करेगा। सो बेसिकली जब वो बैठेगी तो लगभग इतना तो वो प्रेस कर डालेगी। और अगर आपने लेवल रखा तो क्या होगा, पीछे का आगे का हिस्सा जिस पे बैठी वो दब जाएगा और पीछे का हिस्सा जो है ना फिर वो चुभेगा। तो इसलिए हल्का सा कर्व देना है और हाइट भी इसकी थोड़ी सी आधा इंची उठा देनी है, ताकि बैठने के बाद भी गाय पीछे का हिस्सा अगर ऊंचा भी रहे, आधा फीट अगर उठा भी रहे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पीछे का हिस्सा तो वैसे भी गाय का आधा फीट जो है ना ज़मीन से ऊपर ही होता है ना। जब वो बैठती है तो आधा फीट का हिस्सा जो जहाँ से पोटी करती है वो और पूंछ है वो हिस्सा ऑलरेडी उठा हुआ रहता है, ज़मीन पे टच नहीं होता है, तो उतना वो टच नहीं होएगा तो चोट लगने की संभावना नहीं है। ये वाला हिस्सा 5 फीट का रहेगा और ये हिस्सा 3 फीट का रहेगा। तो टोटल मिला के आपको ये 8 फीट चाहिए। और यहाँ पर आप 3 फीट का गैप आप रास्ता बीच में छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर गायों को बांधेंगे। तो यहाँ से आपका पाथ हो जाएगा, ये आपका पाथ होगा, ये पाथ है आपका, ठीक है। और यहीं पे आप क्या करेंगे कि एक छोटा सा यहाँ पे 1 फीट चौड़ाई सफिशेंट है, लगभग 1 फीट से लेकर पौना फीट मतलब 1.25 फीट तक की मैक्सिमम चौड़ाई कर सकते हैं। ये सरफेस जो है ना ज़मीन पे ही रहेगा और ये यहाँ पे आप 2 ईंट का रद्दा उठा के ऐसा कर्व बना सकते हैं, यू शेप का, ऐसा कर्वी वाला कर्व है ना, हल्का सा कर्व सीमेंट लगा के ईंट लगा के सीमेंट लगा के हल्का सा कर्व दे दो तो गाय जो है ना यहाँ पे बंधेगी और यहाँ पे खाना खाएगी। 2 फीट का? नहीं, 1.5 फीट मैक्सिमम, नहीं तो 1 फीट मतलब सफिशिएंट है। होना चाहिए। हाँ हाँ, ऊंचाई 8 इंच ओनली, 8 इंच। 2 ईंट आप रख देंगे लगभग समथिंग वो 1 फीट के बराबर हो जाएगा, लेकिन खाना डला रहेगा 8 इंच में, क्योंकि 2 इंच आपको ऊपर खाली भी तो रखना पड़ेगा, 2-3 इंच, एकदम पूरा पैक नहीं रखोगे। और चौड़ाई जो है ना आपकी पूरी कंटिन्यूसली रहेगी। आप चाहो तो डिवाइडेशन भी कर सकते हो 5-5 फीट पे। जैसे हमने गौशाले में देखा वो सीमेंट का बना रहता है और वो पूरा एक भगोने जैसा सीमेंट का बना रहता है। हाँ, वैसा ही रहेगा, पर चौड़ाई कम रखिए और ऊंचाई भी कम रखिए। आप बहुत ज़्यादा चौड़ाई मत और बहुत ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं। और ज़मीन से उसको मिट्टी के सरफेस को नहीं उठाना है, सरफेस के आजू बाजू का हिस्सा आपको उठाना है केवल, है ना। ज़मीन को नहीं उठाना है, ज़मीन का लेवल ज़मीन के लेवल पे ही रहेगा, ताकि गाय ज़मीन से अपना सिर झुका के उठा के खा सके। खुली का सही क्या रहेगा? जो चौड़ाई लगभग 1.5 फीट है ना, 1.5 फीट रखना है और ऊंचाई लगभग 8 इंच, और उस पर जो भी सीमेंट रेता लगेगा तो सब मिला के 1 फीट तक वो हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट ये 1 फीट का रहेगा। ये फिर इसके बाद जो बचेगा वो 3 फीट का आपका पाथ रहेगा, मतलब चलने का रास्ता रहेगा, बराबर। तो ये चलने के रास्ते में हम लोग मूव करेंगे और इस तरफ से दोनों तरफ गायों को हम खाना डालेंगे। वो साइड भी सेम स्ट्रक्चर बनाना। हाँ हाँ मतलब हाँ रास्ता सेंटर में अभी अगली गाय जो है ना यहाँ पे बनेगी, अब अगली गाय यहाँ बनेगी और इनका चेहरा और इनका चेहरा आमने सामने होगा। ओके, समझ गए ना। और यही सेम चीज जो 3 ये वाला है ना, यही यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से चलना करोगे और यहाँ पे खाना डालोगे इस तरफ, यहाँ पे खाना डालोगे इस तरफ, ऐसे, है ना। तो 3 फीट का रास्ता आपको मूव करने के लिए छोड़ना है। 8 दूनी 16 और 3 मिला के 19, टोटल मिला के आपको 20 से 21 फीट जगह चाहिए चौड़ाई में, और एक गाय के पीछे 5 फीट जगह। तो अगर आप मान के चलो 10 गायों का सेट बना रहे तो 25 फीट ऐसे में और 20 फीट ऐसे में, 20 बाई 25 के सेट में 10 गाय आराम से रह सकती है, ठीक है। ऐसे करके आपको व्यवस्था बनाना चाहिए। तो सर ये बेड बन गया है, ये 5 फीट का। हाँ, उसके बाद और 5 फीट जगह छोड़ देनी है ना दूसरे गाय के लिए। वो पूरा 5 फीट, देखो यहाँ से लेकर ये कंटिन्यूसली आखिरी तक खुदेगा, पूरा एक ही साथ ही रहेगा। वो बेड एक साथ ही डिवाइडेशन करना है क्या? नहीं, डिवाइडेशन बिल्कुल भी नहीं खुला करना, ही रखना है बिल्कुल पूरा। क्योंकि कोई गाय ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल ये 5 फीट में ही बैठेगी। अब मान के चलो वो ऐसी ही बैठ गई तो उसको चोट नहीं लगना चाहिए ना। तो हमें तो पूरा खोदना है। कोई गाय ऐसी ही बैठे, जैसी बैठना वैसी बैठे, कोई भी सेक्शन नहीं करना। ध्यान देना है क्या? सेक्शन नहीं करना। और रेत और इसमें दिशा का ध्यान देना है। दिशा का ध्यान ये दे सकते हैं कि यहाँ से सूरज निकलना चाहिए, पूरा पश्चिम चले। मतलब जो है ना सूरज ये डायरेक्शन से उगना चाहिए। तो ये आपका जो डायग्राम है वो ऐसा बनना चाहिए कि सूरज यहाँ से निकले, हाँ, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, जिधर से भी निकले फिर उधर से वो निकले। तो जैसा प्लॉट रहेगा, जैसी जगह रहेगी उस हिसाब से आदमी। हाँ, दूसरा ऑप्शन ये कि ये इस तरफ से पीछे की तरफ से ना निकले, ये बस ध्यान रखो। यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, है ना। और बेटर होता है यहाँ से निकलना पूरब से। तो आपका जो
एंट्रेंस पॉइंट है वो पूरब की डायरेक्शन में होने से सबसे अच्छा होगा, पॉजिटिविटी के हिसाब से भी, वास्तु के हिसाब से भी, और उनकी हेल्थ के हिसाब से भी। तो इसमें जैसे अगर खाने एक का साइड जो बनाना है वो कितना फीट खोल है? खोदना नहीं है उसे, वो तो देखो जैसे ये ज़मीन है ना, ज़मीन पे हमने 1.5 फीट की चौड़ाई ले ली, मान के चलो ये टेबल है, ये करेक्ट 2 फीट है, तो 1.5 फीट इतना आ गया, बराबर ना। तो हमने क्या किया, इसी पे 2 ईंट के रद्दा उठा दिए, यूँ यहाँ पे उठा दिए 2, तो बीच में नाला बन गया ऑलरेडी। उन नाले में हम लोग उनको खाना रखेंगे। आप 3 भी उठा सकते हो, 3 रद्दा भी उठा सकते हो, मतलब 12 इंची उठा सकते हो, और उसके ऊपर चढ़ेगा तो 2-3 इंच और मसाला चढ़ जाएगा, तो 16 इंची तक वो मैक्सिमम 1.5 फीट तक हो सकता है। पर ज़मीन का सरफेस आपको नहीं उठाना, ज़मीन का सरफेस ज़मीन का लेवल ही रहेगा। अब जैसे ये इसमें अगर सूरज की जो रोशनी पड़ती है वो सामने वाले की साइड को पड़ती है दोपहर के टाइम में, हाँ। लेकिन ये साइड वाले को ना सुबह मिलती है ना शाम को मिलती है, तो उनको अल्टरनेट कैसे करेंगे? नहीं, वो जब यहाँ पे रहेगी ना गाय तो मिलेगी सबको। नहीं, उस साइड नहीं, अगर पीछे की साइड से सूरज आता है, पूरा अगर इधर है जिधर ये आपने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाय को लाइट नहीं चाहिए वहाँ खड़ा होकर सुबह, वो तो ऑलरेडी उसको आप टोटल छाया में भी रखोगे ना तो भी सनलाइट को वो एब्जॉर्ब करती है, वही तो डिवाइस है उसके पास। ये वो तो आपने बताया। हाँ, वो तो आपको कितनी देर रखना, जब तक गाय दूध ही नहीं है ना तब तक अंदर रखना है। गाय को आपने दुधा लिया, उसके बाद आप पीछे से एक एंट्रेंस रखेंगे, चैनल गेट या तो जो भी नॉर्मल गेट है, और उसी के साथ में आपका ये शेड के साथ में ही ओपन ग्रेज अटैच होगा। समझ गया ना, मतलब गायों को घूमने के लिए जो ओपन स्पेस होगा, जैसे मान के चलो ये हो गया आपका एंट्रेंस गेट, ठीक है, और ये हो गया आपका निकलने वाला गेट, एग्जैक्ट हो गया। अब इससे ही सट के ये आपका ओपन ग्रेज लैंड रहेगा, बराबर, ये ऐसे। तो एक गाय के पीछे लगभग आपको 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिए। अगर 10 गायों का सेट है तो 10,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। ओपन ग्रेज मतलब घूमने के लिए, इसको ओपन ग्रेज एरिया बोलते हैं। और ये एरिया आपके पूरे शेड से ही टच होना चाहिए और ये पूरा पैक होना चाहिए, ताकि ग्रेजिंग टाइम क्या होगा इन लोग का? बस सुबह गाय ने दूध दिया और छोड़ दो, घूमने दो, अपनी मर्जी से बैठने दो। तो यहाँ ओपन ग्रेज में भी आपको पेड़ लगाना चाहिए ऐसे। अगर 10,000 स्क्वायर फीट का है तो ये पेड़ की डिजाइनिंग होगी। ये सब भी मैंने कर रखा है बहुत, है ना, पूरा साइंटिफिकली। तो आप गायों को यहाँ से आपने गौशाला से छोड़ा, ये गेट खोला, अब ये अपनी मस्ती से आप इस अपने एरिया में घूमेंगी दिन भर, ठीक है। वो जिसको जहाँ बैठना, जिसको जहाँ लड़ना झगड़ना, जो भी करना, लाड़ करना, वो सब अपना आपस में करते रहेंगे, ठीक है। और फिर जब टाइम हो जाएगा तो हम ये गेट खोलेंगे और अंदर खाना डाल देंगे। तो खाना डालने का आप टाइम सेट करोगे, गाय अपने आप अंदर आ जाएगी जैसे टाइम होगा। तो अगर ये सुविधा ना हो तो हम उसे अपने हिसाब से बाहर भी ऐसे रख सकते हैं? बाहर भी वैसे भी छोड़ सकते हो कि आपके पास अगर फॉरेस्ट है तो ठीक है भाई, छोड़ दिया फॉरेस्ट। पर एक आइडल कंडीशन में आपको एक फार्मर के लिए ये होना ज़रूरी है। 5 एकड़ ज़मीन है मान के चलो किसान के पास, तो वो अपनी ज़मीन में तो नहीं छोड़ेगा ना खेत पे, है ना। तो उसको तो आपको कवर्ड कैंपस चाहिए पड़ेगा, नहीं तो गाय फिर आपके खेत में आ गई तो नुकसान कर देगी, है कि नहीं है। तो आपको ये कैंपस इतना कवर्ड करके रखना पड़ेगा। एक गाय के लिए 1000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए, ठीक है। अगर आपके खेत में 1 एकड़ ज़मीन है और आप पूछो कि कितनी गाय चाहिए, तो 2 गाय चाहिए 1 एकड़ के पीछे, तब जाके आपकी खेती समृद्धि पे आएगी, है ना। एक गाय से मतलब बहुत ज़्यादा खेती मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। जब तक मिट्टी के अंदर गोबर नहीं डलेगा तब तक मिट्टी में ताकत और जान नहीं आएगी, ठीक है। तो वैश्विक समाधान यही है कि एक गाय मतलब आधा एकड़ को डील करेगी। 1 एकड़ भूमि के लिए 2 गाय चाहिए। अगर आपके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो 10 गायों का आप शेड बनाएंगे 25 बाई 20 का, और आपके पास 10,000 स्क्वायर फीट ओपन ग्रेज लैंड होगी 10 गायों के पीछे, है ना। फिर आपकी गाय बढ़ती जाए तो ठीक है, आप किसी को दे भी सकते हो। आज कितनी डिमांड है भारतीय गायों की। मतलब ये 5 एकड़ आपने टोटल केवल इनके लिए ही बनाया? नहीं, एग्जाम्पल लिया। 5 एकड़ अगर आपके पास जगह है तो 10 गायें आपको लगेंगी, और उन 10 गायों के लिए आपको उस 5 एकड़ में से 10,000 स्क्वायर फीट और 2,000 स्क्वायर फीट, 2 दूनी 400, 500 स्क्वायर फीट जगह उनको बांधने के लिए, और 10,000 स्क्वायर फीट उनको घूमने के लिए उस 5 एकड़ में से निकालना पड़ेगी। समझ गए ना। तो ये 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया कवर्ड रहेगा जिसमें गाय घूमेंगी, और इसके बाजू बाजू आपकी खेती होगी पूरा। तो जाली का कैंपस आपको तैयार करना पड़ेगा, या तो बैम्बू का भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये अभी लेटेस्ट अपडेट देखना हो
तो हमने अपना सामने का खेत पूरा 1 साल से छोड़ रखा है, लेकिन वो हर बार टलता जाता है प्रोग्राम। लेकिन अभी 1 जुलाई से इसमें काम लगने वाला है, ठीक है। तो हम आपको ये नवंबर में पूरा ओके करके दे देंगे। वीडियोस भी चलेंगे अगर वीडियो वो तो ठीक है, अब लोग आएंगे वो तो कवर करते हैं तो जाते ही है वीडियो, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बट आप आके भी देख सकते हो कभी भी, एक दिन के लिए विजिट पे आ जाइए, कोई बात नहीं है ना। तो प्रॉपर आपको गौशाला मिलेगी, ऐसे आपको बजाना है और डिज़ाइन आपको दे देंगे तो वो इजी हो जाएगा, है ना। और जो चारा लगाना है सर, आइडिया के 5 एकड़ के लिए 10 गाय का अपना शेड्यूल बन गया है। चारा इसमें नहीं लगेगा, नहीं तो उसके लिए कितना स्पेस अलग से? अगर आप चारे के लिए आप प्लान कर रहे हो हाँ। तो गायों को फिर एक गाय के लिए लगभग 1000 स्क्वायर फीट जमीन एंगेज करना पड़ेगी चारा के लिए, है ना। गाय के लिए 1000